अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जहां एक तरफ बर्फ से ढके पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ जंगलात इतने घने हैं कि आज तक कोई उनकी गहराई नाप नहीं सका, और गर्मी इतनी कि लोग दरियाओं में नहाते हैं। जहां की तारीख इतनी पुरानी और इतनी खौफनाक है कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रूस की, यानी रशिया की। लेकिन असल बात यह है कि रूस सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये एक पूरी दुनिया है अपने आप में। यहाँ 11 टाइम जोन हैं। सोचें जरा, जब एक शहर में सुबह हो रही होती है तो दूसरे शहर में रात का खाना खाया जा रहा होता है। ये मुल्क इतना बड़ा है कि पूरा अमेरिका इसके अंदर समा जाए, फिर भी जगह बचे। क्या आप जानते हैं कि रूस की सरहदें 14 मुल्कों से मिलती हैं और इसके साहिल 3 समंदरों को छूते हैं। ये मुल्क कैसा है, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं? क्या वाकई रूसी लोग इतने सर्द मिजाज होते हैं जैसा कि हमने सुना है? क्या पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी लोग यहाँ जा सकते हैं? क्या वहाँ नौकरी मिल सकती है? क्या पढ़ाई हो सकती है? आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें, बिल्कुल मुफ्त है, और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और ये वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि आखिर में हम एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जहां का दर्जा हरारत -70 डिग्री तक गिर जाता है, यानी जमीन पर मौजूद सर्द तरीन मुकाम जहां इंसान रहते हैं। तो चलते हैं रूस की सैर पर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस मुल्क के साइज की, क्योंकि जब तक आपको अंदाजा ना हो कि रूस कितना बड़ा है, आप इसे सही से समझ नहीं सकते। रूस का कुल रकबा 17.1 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। अब ये नंबर सुनते ही शायद आपके दिमाग में कुछ न आए, तो आए इसे जरा आसान बनाते हैं। पाकिस्तान का रकबा तकरीबन 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। रूस इससे तकरीबन 21 गुना बड़ा है, यानी 21 पाकिस्तान रूस में समा सकते हैं। हिंदुस्तान से मुवाजना करें तो भी 5 से 6 हिंदुस्तान रूस में फिट हो जाएं। ये मुल्क दुनिया के कुल खुश्क रकबे का तकरीबन 11% है, यानी कुर्राए अर्ज का 11वां हिस्सा सिर्फ रूस है। और आपको यकीन नहीं आएगा कि इस कदर वसी मुल्क में सिर्फ 14 करोड़ 40 लाख लोग रहते हैं। पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग हैं एक छोटे से इलाके में, और रूस में इतने बड़े मुल्क में इससे भी कम आबादी, यानी औसतन फी मुरब्बा किलोमीटर सिर्फ 8 से 9 लोग रहते हैं। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां सैकड़ों किलोमीटर तक कोई इंसानी बस्ती नहीं मिलती, सिर्फ जंगल, बर्फ और खामोशी। रूस यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ है। यूरल पहाड़ों को यूरोप और एशिया की सरहद माना जाता है, और रूस इन दोनों हिस्सों में फैला हुआ है, इसलिए रूस को एक यूरेशियन मुल्क भी कहा जाता है। रूस का दारुल हुकूमत मॉस्को यूरोपीय हिस्से में है, जबकि साइबेरिया जैसा मशहूर इलाका एशियाई हिस्से में है। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि रूस में 11 टाइम जोन हैं। जब आप मगरबी रूस में सुबह के 9 बजे उठते हैं तो मशरकी रूस में रात के 8 बज चुके होते हैं। रूस का सदर मॉस्को में बैठकर जब कोई कौमी खिताब करता है तो मुल्क के एक हिस्से में लोग नाश्ता कर रहे होते हैं और दूसरे हिस्से में रात को सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं रूस की तारीख की, और ये तारीख वाकई दिल को हिला देने वाली है। रूस की तारीख हजारों साल पुरानी है। 9वीं सदी में यहाँ कैवान रूस नामी रियासत कायम हुई, जिसे रूसी कौम की बुनियाद समझा जाता है। फिर मंगोलों ने आकर उसे तबाह किया, लेकिन रूसियों ने दोबारा उठकर न सिर्फ अपनी सल्तनत बनाई बल्कि एक वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत खड़ी कर दी। लेकिन असल बात यह है कि रूस की तारीख में सबसे अहम मोड़ आया ज़ारे रूस के दौर में। ज़ार दरअसल बादशाह को कहते थे। उनमें सबसे मशहूर पीटर द ग्रेट थे, जिन्होंने रूस को एक पसमानदा मुल्क से एक ताकतवर यूरोपीय सल्तनत में बदल दिया। वो खुद यूरोप गए, वहाँ से हुनरमंद कारीगर, इंजीनियर और माहिरीन लेकर आए। उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग जैसा खूबसूरत शहर तामीर किया, जिसे आज भी यूरोप के खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार किया जाता है। और फिर आया वो दौर जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। सन 1917 में रूस में इनकलाब आया। ज़ार निकोलस दियोम को उनके पूरे खानदान समेत कत्ल कर दिया गया। बाल्शविक पार्टी ने इक़्तिदार संभाला और लेनिन की क़यादत में दुनिया की पहली कम्युनिस्ट रियासत कायम हुई, जिसे सोवियत यूनियन या USSR कहा जाता था। ये सोवियत यूनियन इतना ताकतवर था कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया इससे डरती थी। आपको यकीन नहीं आएगा कि सोवियत यूनियन ने दूसरी आलमी जंग में जर्मनी के खिलाफ लड़ते हुए इतने ज्यादा लोग खोए कि उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। सिर्फ सोवियत यूनियन के 2 करोड़ 70 लाख से ज्यादा शहरी इस जंग में मारे गए। पूरी जंग में कुल मिलाकर तकरीबन 7 से 8 करोड़ लोग मरे थे, और अकेले रूस ने उसका 1/3 से ज्यादा बोझ उठाया। आज भी रूस में 9 मई को फतह का दिन बड़े जोश से मनाया जाता है, और हर घर में किसी न किसी शहीद की तस्वीर लगी होती है। फिर आई सर्द जंग का दौर, यानी अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान वो खामोश मगर खतरनाक कशमकश।
जिसने पूरी दुनिया को 2 धड़ों में तकसीम कर दिया। दोनों के पास इतने एटमी हथियार थे कि पूरी दुनिया को कई बार तबाह किया जा सकता था। खलाई दौड़ में रूस ने अमेरिका से पहला मसनूई सैयारा खला में भेजा, पहला इंसान खला में भेजा, यूरी गागरिन की सूरत में। ये रूस का सुनहरी दौर था। लेकिन फिर 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और 15 नए मुल्क वजूद में आए। रूस उनमें सबसे बड़ा रहा, लेकिन ताकत कम हो गई। बोरिस येल्त्सिन ने मुल्क को संभाला, लेकिन मईशत तबाह हो गई। भ्रष्टाचार उरूज पर आया और रूस एक बार फिर मुश्किल दौर से गुजरने लगा। फिर आया व्लादिमीर पुतिन का दौर, जिन्होंने मुल्क को दोबारा संभाला और आहिस्ता आहिस्ता रूस को एक बार फिर आलमी ताकत बनाने की कोशिश शुरू की। आज पुतिन रूस के सदर हैं और दुनिया के सबसे ताकतवर लीडरों में से एक समझे जाते हैं। अब बात करते हैं रूस की सकाफत और यहाँ के लोगों की जिंदगी की। और ये हिस्सा बहुत दिलचस्प है, क्योंकि हम अक्सर रूसियों के बारे में गलत तस्वुर रखते हैं। हमने सुना होता है कि ये ताल्लुक और गुसीले होते हैं, लेकिन असल बात यह है कि ये सिर्फ एक बाहरी तासुर है। रूसी लोग आमतौर पर पहली मुलाकात में कम मुस्कुराते हैं, लेकिन जब आप उनसे करीब हो जाएं, तो ये दुनिया के सबसे मेहमान नवाज लोगों में से हैं। रूसी सकाफत में अदब, मौसीकी और आर्ट का बहुत अहम मकाम है। टालस्ताई, दोस्तोयेव्स्की, पिशकन जैसे अजीम अदीब रूस ने पैदा किए, जिनकी तहरीरें आज भी दुनिया भर में पढ़ी जाती हैं। चाइकोव्स्की जैसा मौसीकार, जिसकी धुनें आज भी दुनिया के बड़े बड़े कॉन्सर्ट हॉल्स में गूंजती हैं। बेले डांस, जिसे आज पूरी दुनिया जानती है, रूस ही की दीन है असल में। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के थिएटर दुनिया के बेहतरीन थिएटरों में शुमार होते हैं। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि रूस में शराब नोशी की एक तवील तारीख है और वुडका रूसी सकाफत का हिस्सा समझी जाती है। हुकूमत ने कई बार इसको कम करने की कोशिश की है, लेकिन साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि रूस में मुसलमानों की भी काफी बड़ी आबादी है। तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ मुसलमान रूस में रहते हैं, जो कुल आबादी का 10 से 15% है। चीचनिया, ततारिस्तान और दागिस्तान जैसे इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है। मॉस्को में भी कई बड़ी मसाजिद हैं। रूसी खाना भी बहुत दिलचस्प है। बोर्शट एक मशहूर चकंदर का सूप है, जो रूस का कौमी खाना समझा जाता है। पिलमीनी एक किस्म की मोमो या डंपलिंग है, जो गोश्त से भरी होती है। बलीनी, जो कि एक किस्म का पैनकेक है, जिसे शहद या खट्टी क्रीम के साथ खाया जाता है। काली रोटी, जिसे ब्लैक ब्रेड कहते हैं, रूस की रोजमर्रा खुराक का हिस्सा है। और चाय, रूसी लोग चाय बहुत पीते हैं, मगर वो उसे एक खास बर्तन, जिसे स्मोर कहते हैं, उसमें बनाते हैं। रूसी लोग सर्दियों में भी बाहर निकलना पसंद करते हैं। पार्कों में चहलकदमी करते हैं, बर्फ पर स्कीइंग करते हैं और आइस स्केटिंग करते हैं। रूस में एक मशहूर रिवायत भी है, जिसे बानिया कहते हैं। ये एक किस्म का रूसी स्टीम बैथ है, जहां लोग भाप में बैठते हैं और फिर बाहर जाकर बर्फ में लूट-पूट होते हैं या ठंडे पानी में कूद जाते हैं। अब बात करते हैं रूस की मईशत की। रूस दुनिया की एक बड़ी मईशत है। रूस की जीडीपी तकरीबन 2.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो इसे दुनिया की 11वें 12वें बड़ी मईशत बनाती है। लेकिन रूस की असल ताकत उसके कुदरती वसाइल में है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा कुदरती गैस पैदा करने वाला मुल्क है और तेल पैदा करने में सऊदी अरब के साथ मुकाबले में है। रूस के पास दुनिया की 1/3 जंगलाती दौलत है। हीरे, सोना, कोयला, लोहा और दूसरी धातें भी बड़ी मिकदार में पाई जाती हैं। रूस की करेंसी रूसी रूबल है। 1 अमेरिकी डॉलर तकरीबन 80 से 90 रूबल के बराबर होता है, लेकिन ये शरह तब्दील होती रहती है। खासकर यूक्रेन की जंग के बैक बहुत उतार चढ़ाव आया है। मॉस्को जैसे बड़े शहरों में जिंदगी बहुत महंगी है। मॉस्को को दुनिया के महंगे तरीन शहरों में शुमार किया जाता है, लेकिन छोटे शहरों और देहाती इलाकों में जिंदगी सुस्ती है। लेकिन असल बात यह है कि यूक्रेन की जंग के बाद रूस पर मगरबी पाबंदियों की वजह से मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा। कई बड़ी मगरबी कंपनियां रूस से निकल गईं। मैकडॉनल्ड्स, आइकिया, एप्पल और कई और बड़े ब्रांड्स ने रूस में अपना कारोबार बंद कर दिया। लेकिन रूस ने आहिस्ता आहिस्ता मुतबादिल ढूंढ लिए। चीन और भारत जैसे ममालिक से ताल्लुकात मजबूत किए। रूस का तेल और गैस अब भारत और चीन बड़ी मिकदार में खरीद रहे हैं। अब आते हैं हमारे पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी भाइयों के लिए सबसे अहम सवाल की तरफ। क्या हम रूस जा सकते हैं? क्या वहाँ काम मिल सकता है? क्या पढ़ाई हो सकती है? पहले बात करते हैं वहाँ पढ़ने की। रूस की यूनिवर्सिटियाँ दुनिया भर में मशहूर हैं, खासकर मेडिकल, इंजीनियरिंग और साइंस के शोबों में। मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी और कई दूसरी यूनिवर्सिटियां दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शामिल हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि रूस में पढ़ाई बहुत सस्ती है मगरबी ममालिक के मुकाबले में। MBBS की पढ़ाई रूस में तकरीबन 30 से 50 लाख रुपए में हो सकती है।
जबकि पाकिस्तान के निजी मेडिकल कॉलेजों में कई गुना ज्यादा लग जाते हैं। रूस हर साल तरक्की पजीर ममालिक के तलबा के लिए सरकारी वज़ाइफ भी देता है। पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी तलबा रूस में बड़ी तादाद में पढ़ते हैं, खासकर मेडिकल के तलबा। तकरीबन 5 से 7 हजार पाकिस्तानी तलबा रूस में ज़ेरे तालीम हैं। वहाँ जाने के लिए तालिब इल्म वीज़ा लेना पड़ता है, जो निस्बतन आसान है। लेकिन एक मुश्किल ये है कि रूस में अंग्रेजी बहुत कम बोली जाती है, खासकर छोटे शहरों में तकरीबन कोई अंग्रेजी नहीं जानता। मॉस्को और बड़े शहरों में कुछ अंग्रेजी मिल जाती है, लेकिन रूसी जबान सीखना जरूरी है। मेडिकल के कोर्स भी पहले साल रूसी जबान सिखाते हैं और फिर बाकी तालीम अक्सर रूसी में होती है। काम की बात करें तो रूस में गैर मुल्कियों को वर्क वीजा लेना पड़ता है और ये अमल कदरे पेचीदा है। पाकिस्तानियों के लिए रूस में काम करना आसान नहीं, क्योंकि जबान की रुकावट बहुत बड़ी है। लेकिन कुछ शोबों में मौके हैं, जैसे कि IT सेक्टर, कंस्ट्रक्शन और तिजारत। चंद हजार पाकिस्तानी रूस में मुकीम हैं, ज्यादातर तिजारत के सिलसिले में। हिंदुस्तानियों की बात करें तो रूस और भारत के तारीखी ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। सोवियत यूनियन के जमाने से दोनों ममालिक करीबी दोस्त रहे हैं। हिंदुस्तानी कम्युनिटी रूस में काफी फाल है। तिजारत के अलावा तालीम और IT सेक्टर में भी हिंदुस्तानी मौजूद हैं। हाल ही में यूक्रेन जंग के बाद रूस और भारत के इक्तिसादी ताल्लुकात और मजबूत हुए हैं, क्योंकि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। वीजे की बात करें तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर रूसी वीजा मिलता है। ये टूरिस्ट वीजा, स्टूडेंट वीजा या बिजनेस वीजा हो सकता है। टूरिस्ट वीजा आसानी से मिल जाता है, लेकिन आपको रूस में किसी होटल या एजेंसी से इन्विटेशन लेटर लेना पड़ता है। हिंदुस्तानी पासपोर्ट पर भी रूसी वीजा मिलता है। आपको यकीन नहीं आएगा कि रूस और पाकिस्तान के दरमियान एक तारीखी ताल्लुक भी है। सोवियत यूनियन के दौर में पाकिस्तान अमरीकी ग्रुप में था और अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। इस वजह से दोनों ममालिक के ताल्लुकात कुछ कशीदा रहे, लेकिन हालिया बरसों में ताल्लुकात बेहतर हुए हैं और दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी ताउन बढ़ रहा है, खासकर पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मंसूबे के हवाले से। अब दोस्तों चलते हैं असल सफर पर। आए मेरे साथ रूस के सफर पर निकलते हैं और पहला पड़ाव है रूस का दिल, मॉस्को। जब आप पहली बार मॉस्को पहुंचते हैं तो हवाई अड्डे से निकलते ही आपको एक अनोखा एहसास होता है। ये शहर एक साथ बहुत पुराना और बहुत जदीद लगता है। एक तरफ सोवियत दौर की भारी भरकम इमारतें हैं जो ताकत और संजीदगी का एहसास दिलाती हैं, और दूसरी तरफ चमकती हुई जदीद इमारतें और शॉपिंग मॉल्स जो आपको ये याद दिलाते हैं कि ये 21वीं सदी है। मॉस्को में सबसे पहले आप जाएंगे रेड स्क्वायर यानी लाल चौक। ये सिर्फ एक चौक नहीं, ये रूस का दिल है, रूस की रूह है। इस चौक के एक तरफ क्रेमलिन की खूबसूरत सुर्ख दीवारें हैं जो रूसी सदर की रिहाइशगाह और हुकूमती मरकज है। दूसरी तरफ सेंट बिसल कैथेड्रल खड़ा है, जिसके रंग बिरंगे प्याज नुमा गुंबद देखकर आंखें खैरा हो जाती हैं। ये इमारत 16वीं सदी में जार एवान दी टेरिबल ने बनवाई थी। कहते हैं कि जब ये इमारत मुकम्मल हुई तो जार ने मेमार को अंधा करवा दिया ताकि वो इससे भी खूबसूरत इमारत कहीं और ना बना सके। लाल चौक के साथ ही लेनिन मकबरा है, जहां सोवियत यूनियन के बानी लेनिन की लाश आज भी शीशे के ताबूत में रखी हुई है। 1924 से लेकर आज तक 1 सदी से ज्यादा अरसा गुजर गया है, लेकिन लाश को महफूज रखा गया है। आज भी लोग उसे देखने आते हैं। ये रूस की वो रिवायात हैं जो आपको हैरान कर देंगी। लाल चौक के पास ही है GUM। ये एक तारीखी शॉपिंग आर्केड है जिसमें 150 साल पुरानी खूबसूरत इमारत में दुनिया के बेहतरीन ब्रांड्स की दुकानें हैं। सर्दियों में यहाँ आइस रंक बन जाती है जहाँ लोग स्केटिंग करते हैं, और गर्मियों में ये जगह किसी जन्नत जैसी लगती है। मॉस्को का मेट्रो सिस्टम दुनिया का एक उजूबा है, और आपको यकीन नहीं आएगा, रूस का ज़ेरे ज़मीन रेलवे नेटवर्क न सिर्फ दुनिया के मसरूफ तरीन मेट्रो सिस्टम्स में से है, बल्कि उसके स्टेशन इतने खूबसूरत हैं कि उन्हें ज़ेरे ज़मीन महलात कहा जाता है। कोमसोमोल्स्काया स्टेशन हो या प्लोश्चाद रेवाल्यूट्सी स्टेशन, हर स्टेशन पर संगे मरमर के फर्श, फानूस, मोज़ाइक आर्ट और मुजस्मे हैं। सोवियत दौर में उन्हें इस तरह बनाया गया कि आम मजदूर भी जब काम से वापस आए तो एक लम्हे के लिए महल जैसी जगह में हो। ये सोच ही बहुत दिलचस्प है ना। मॉस्को में घूमते घूमते आप पहुंचेंगे आरबात स्ट्रीट पर। ये मॉस्को का सबसे मशहूर पैदल रास्ता है। पुरानी इमारतों के दरमियान ये गली फनकारों, मूसीकारों और दुकानों से भरी होती है। यहाँ आपको रूसी यादगारी अशिया, मेत्रियुश्का गुड़ियाँ जिनमें एक के अंदर एक गुड़िया होती है, रूसी टोपियाँ और बहुत कुछ मिलेगा। शाम के वक्त यहाँ का माहौल बहुत खुशगवार होता है। लेकिन असल बात यह है कि मॉस्को सिर्फ तारीखी इमारतों का शहर नहीं, मॉस्को शहर दुनिया का एक बड़ा मालियाती मरकज भी है।
मॉस्को सिटी, जिसे फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, दुबई और शंघाई की याद दिलाता है। चमकती हुई आसमान छोती इमारतें, जदीद ऑफिसेज और एक बिल्कुल अलग दुनिया। गोर्की पार्क मॉस्को का मशहूर पार्क है, जहां गर्मियों में लोग बाहर आते हैं और सर्दियों में यहां आइस स्केटिंग होती है। मॉस्को नहर किनारे शाम को चलना एक अलग ही तजुर्बा है। मॉस्को के बाद दूसरा बड़ा शहर है सेंट पीटर्सबर्ग। अगर मॉस्को रूस का दिल है तो सेंट पीटर्सबर्ग रूस की रूह है। ये शहर शुमाल मगरिब में बाल्टिक समंदर के किनारे बना हुआ है। पीटर द ग्रेट ने 18वीं सदी में ये शहर बनवाया था और अपने आप इंजीनियरों मेमारों को लाकर एक जदीद यूरोपीय शहर बनाया। ये शहर एम्स्टर्डम से मुतासिर था, इसलिए यहाँ भी नहरें हैं, नहरों पर पुल हैं और शहर का अंदाज यूरोपीय है। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज़ ये है कि सेंट पीटर्सबर्ग में सफ़ेद रातें होती हैं। जी हाँ, जून के महीने में यहाँ रात को भी अंधेरा नहीं होता, क्योंकि ये शहर इतनी शुमाली अर्ज बलद पर है कि जून में सूरज तकरीबन 24 घंटे उफक के करीब रहता है। रात के 2 बजे बाहर निकलें तो शाम जैसी रोशनी होती है। इस मौके पर यहाँ का माहौल जादुई हो जाता है और पूरी रात जश्न होते हैं। लोग बाहर निकल आते हैं, म्यूजिक बजता है। सेंट पीटर्सबर्ग में हर्मेटिज म्यूजियम दुनिया के चंद सबसे बड़े और सबसे कीमती म्यूजियमों में से एक है। इसकी इमारत खुद ही एक शाहकार है। सब्ज और सफ़ेद रंग में लिपटा ये वसी महल ज़ारे रूस की शाही रिहाइशगाह था। इसमें 30 लाख से ज़्यादा फन पारे हैं। अगर आप हर चीज़ को सिर्फ 1 मिनट देखें तो पूरी म्यूजियम देखने में 5 साल से ज़्यादा लग जाएं। रेम्ब्रांड, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो डा विंची जैसे मुसव्विरों के शाहकार यहाँ मौजूद हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में पीटरहोफ महल भी मशहूर है, जिसे शुमाल का वर्साय कहा जाता है। यहाँ सोने के फवारे, खूबसूरत बागात और समंदर तक जाने वाली नहरें हैं। गर्मियों में यहाँ आना एक नाकाबिले फरामोश तजर्बा होता है। तीसरा पड़ाव है काजान का। काजान रूस में इस्लाम का मरकज़ है। ये तातारिस्तान का दारुल हुकूमत है, जो वुल्गा दरिया के किनारे आबाद है। यहाँ काजान क्रेमलिन है, जो यूनेस्को का आलमी वर्सा है, और इसके अंदर एक मस्जिद भी है और एक गिरजाघर भी, दोनों एक साथ। ये मशरिक और मगरिब, इस्लाम और ईसाइयत के इश्तराक की खूबसूरत मिसाल है। काजान में आपको कोला शरीफ मस्जिद जरूर देखनी चाहिए, जो रूस की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक है। इसके नीले गुंबद आसमान से बातें करते लगते हैं। काजान यूनिवर्सिटी भी दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटियों में से है। मशहूर अदीब लीवो टॉल्स्टॉय और लेनिन दोनों ने यहाँ पढ़ा था। काजान में खाना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये तातारी खाने का मरकज है। चाक एक मीठा तातारी नाश्ता है, जो शहद में डूबे आटे की करारे मोटी सेवियां जैसा होता है। गोबादिया एक खास पाई है, और अचिपचमा यानी गोश्त से भरे तकूने, समोसे जैसे पेस्ट्री। ये खाने हमारे खानों से मिलते जुलते हैं और पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी लोगों को बहुत पसंद आते हैं। अब बात करते हैं एक और हैरानकुन पड़ाव की, वो है बेकाल झील, बाइकाल। साइबेरिया में वाक़ ये झील दुनिया की सबसे गहरी झील है। इसकी गहराई 1744 मीटर है, यानी अगर आप इसके ऊपर खड़े हों और पत्थर फेंकें तो पत्थर को तह तक पहुंचने में कई मिनट लगें। ये झील अकेले दुनिया के ताज़ा पानी का 20% रखती है। अकेले ये एक झील, पूरी इंसानियत इस झील का पानी 5 साल तक पी सकती है। बाइकाल में पानी इतना साफ है कि आप 30 मीटर नीचे तक देख सकते हैं। सर्दियों में पूरी झील बर्फ से ढक जाती है और लोग इस पर गाड़ियां चलाते हैं, घर बनाते हैं। गर्मियों में ये एक खूबसूरत नीले रंग का आईना लगती है। आपको यकीन नहीं आएगा कि बाइकाल झील में एक ऐसी मछली भी मिलती है जो शफाफ है, जिसे गोलोमियानका कहते हैं। इसका जिस्म तकरीबन पारादार होता है और सूरज की रोशनी में देखें तो ये मछली नजर नहीं आती। कुदरत का करिश्मा। अब बात करते हैं रूस के मौसम की, जो कि यकीनन रूस का सबसे मशहूर और सबसे अनोखा पहलू है। दोस्तों, रूस का मौसम वाकई इंतहाई होता है। मास्को में सर्दियों में दर्जा हरारत -15 से -25 डिग्री तक गिर जाता है। साइबेरिया में ये -40 तक पहुंच जाता है। लेकिन गर्मियों में जनूबी रूस में 30 से 35 डिग्री गर्मी भी होती है। लेकिन असल बात यह है कि दुनिया का सबसे सर्दाबाद मुकाम भी रूस में है। इसका नाम है ओयम्याकोन। ये जगह साइबेरिया में है और यहाँ दर्जा हरारत -71 डिग्री तक गिर चुका है। ये दुनिया का सर्द तरीन रिकॉर्ड है जो कभी किसी आबाद इलाके में रिकॉर्ड हुआ। यहाँ सिर्फ 500 के करीब लोग रहते हैं। इस सर्दी में पेट्रोल भी जम जाता है
कारें हर वक्त चलती रहनी पड़ती हैं क्योंकि एक बार बंद करें तो दोबारा स्टार्ट नहीं होती। लोग बाहर जाएं तो पलकें जम जाती हैं, नाक से सांस लेना दर्द देता है, मगर फिर भी लोग वहां रहते हैं अपने बुजुर्गों की रिवायत के मुताबिक। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि ओयाकोन में कब्रिस्तान बहुत छोटा है। क्यों? कि जमीन इतनी जमी हुई है कि कब्र खोदना बहुत मुश्किल है। पहले जमीन गर्म करनी पड़ती है ताकि बर्फ पिघले और फिर कब्र खोदी जा सके। इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि यहीं मरे, मगर इस कदर सर्दी में लोग आमतौर पर बहुत सेहतमंद और लंबी उम्र पाते हैं। अब बात करते हैं रूस के कुछ ऐसे हैरानकुन हकायक की जो शायद आपने पहले कहीं नहीं सुने। पहली बात, रूस में जंगलात इतने ज्यादा हैं कि उन्हें दुनिया के फेफड़े कहा जाता है, जैसे अमेज़न को जनूबी अमेरिका में कहा जाता है। साइबेरिया के जंगल दुनिया के सबसे बड़े जंगलात हैं और ये जमीन की ऑक्सीजन सप्लाई में अहम किरदार अदा करते हैं। तीसरी बात, रूस में रीछ सड़कों पर घूमते नहीं हैं, जैसा कि बहुत से लोग मजाक में कहते हैं, लेकिन साइबेरिया में जंगलात में भालू, भेड़िए और साइबेरियन टाइगर जरूर मिलते हैं। साइबेरियन टाइगर दुनिया का सबसे बड़ा बिल्ली नुमा दरिंदा है और अब सिर्फ चंद सौ बाकी हैं। चौथी बात, आपको यकीन नहीं आएगा, रूस में वोडका इतनी अर्जा है कि कुछ लोग इसे करेंसी की तरह इस्तेमाल करते थे। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद जब मईशत बुरी तरह तबाह हुई तो मजदूरों को तनख्वाह पैसों की बजाय वोडका में दी गई। ये बात मजाक नहीं, बिल्कुल सच्ची है। पांचवें बात, रूस में सैकड़ों ऐसे शहर हैं जो सरकारी नक्शों पर नहीं हैं, यानी वो सरकारी तौर पर मौजूद नहीं। ये अक्सर पुरानी फौजी तंसीबात या साइंसी तहकीकी मराकिज हैं जिनको खुफिया रखा गया है। छठी बात, रूस में एक शहर है नोरिल्स्क, जिसे दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शुमार किया जाता है। यहाँ निकल की इतनी बड़ी फैक्ट्रियां हैं कि हवा में सल्फर डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा है कि दरख्त उग ही नहीं सकते, फिर भी 1.5 लाख लोग यहाँ रहते हैं। सातवें बात, रूस की सरहद अमेरिका से सिर्फ 83 किलोमीटर दूर है। अलास्का और रूस के दरमियान बेरिंग आबनाई में 2 जजीरे हैं, एक अमेरिका का और एक रूस का। इन दोनों जजीरों के दरमियान फासला सिर्फ 4 किलोमीटर है। और आठवीं बात, रूस में एक अजीब कानून है कि अगर कोई गैर मुल्की रूस में 5 दिन से ज्यादा रुके तो इसे पुलिस के पास रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है और अक्सर होटल ये काम खुद कर देते हैं। लेकिन अगर किसी के घर रुक रहे हों तो ये करना जरूरी है, वरना जुर्माना हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं साइबेरिया की, जो रूस का वो हिस्सा है जिसका नाम सुनकर ही लोगों की रीढ़ की हड्डी में सर्दी दौड़ जाती है। साइबेरिया वो जगह है जहां सोवियत दौर ने कैदियों को भेजा जाता था, गोया सजा के तौर पर। इसे गुलाग कहा जाता था। लाखों लोग वहां भेजे गए और बहुत कम वापस आए। ये शायद इंसानी तारीख के सबसे अलमनाक वाकयात में से एक है। लेकिन असल बात यह है कि आज का साइबेरिया बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ जदीद शहर हैं जैसे नो साइबेरिस्क, जो साइबेरिया का सबसे बड़ा शहर है, ओमस्क, क्रास्नोयारिस्क और दीगर। साइबेरिया में रूस की कुदरती दौलत का बहुत बड़ा हिस्सा है। तेल, गैस, हीरे, सोना सब यहाँ है। आज साइबेरिया में घूमना मुमकिन है और सयाहों के लिए खूबसूरत मनाजिर, जंगली जानवर और नाकाबिले यकीन कुदरती नज़ारे दस्तयाब हैं। साइबेरिया की एक और खास बात है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ये दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है जो मॉस्को से शुरू होकर व्लादिवोस्तोक तक जाती है, जो रूस के मशरकी साहिल पर वाक़े है। इस सफर का कल फासला 9300 किलोमीटर है और ये सफर 7 दिन में मुकम्मल होता है। 7 दिन एक ट्रेन में। ये अपने आप में एक मुहिम जोई है जिसे बहुत से सयाह खास तौर पर करते हैं। ट्रेन में आपको हर किस्म के लोग मिलते हैं। रूसी दादियाँ जो आपको खाना देती हैं, फौजी, ताजिर, सयाह, हर कोई इस ट्रेन में होता है। अब बात करते हैं रूस की सियासत की, क्योंकि बगैर इसके रूस को समझना नामुमकिन है। व्लादिमीर पुतिन रूस की सियासत का महवर हैं। वो 2000 के बाद से या तो सदर हैं या वजीर आजम रहे हैं। इनकी शख्सियत बहुत मुतनाज़े है। मगरिब में उन्हें आमर कहा जाता है, जबकि रूस में वो बहुत मकबूल हैं। रूसियों की अक्सरियत उन्हें एक मजबूत क़यादत की अलामत समझती है, जिसने रूस को सोवियत यूनियन के टूटने के बाद की अफरा तफरी से निकाला। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज़ ये है कि रूस में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम वाकई बहुत तरक्की याफ्ता है। मॉस्को में मेट्रो के अलावा बसें, ट्राम और ट्राली बसें भी चलती हैं। सबसे मशहूर ट्रेन है अर्लेक्ट्री चक्का। ये मज़ाफ़ाती इलेक्ट्रिक ट्रेन है जो शहर को इर्द गिर्द के इलाकों से जोड़ती है। और फिर है स्पेस्टनिक, रूस की तेज़ रफ्तार ट्रेन जो मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग 4 घंटे में तय करती है। रूस में एक अलग ही चीज़ है जो शायद आपको मुस्कुरा दे। वहाँ कार सवारों के दरमियान एक मशहूर रवायत है डैशबोर्ड कैमरा लगाने की।
यानी लोग अपनी गाड़ी में एक छोटा कैमरा लगाते हैं जो सफ़र का सब कुछ रिकॉर्ड करता रहता है। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक हादसात और इंश्योरेंस के मसाइल इतने आम हैं कि लोगों ने खुद अपनी हिफाजत के लिए ये तरीका निकाला। इसकी वजह से इंटरनेट पर रूसी ड्राइविंग के हैरानकुन वीडियोस की भरमार है। अब बात करते हैं रूस में रहने और पढ़ने के कुछ अमली पहलुओं की, जो हमारे पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी दोस्तों के लिए मुफीद होंगे। रूस में रहना सस्ता है या महंगा, ये इस पर मुनहसिर है कि आप कहाँ रहते हैं। मॉस्को में एक कमरे का किराया 50 से 70 हज़ार रूबल यानी तकरीबन 500 से 700 डॉलर माहाना हो सकता है, लेकिन दूसरे शहरों में ये 20 से 30 हज़ार रूबल यानी 200 से 300 डॉलर में मिल सकता है। खाना निस्बतन सस्ता है, सब्जियां, रोटी, आलू, दूध ये सब सस्ते हैं। रूसी सुपरमार्केट में आप बहुत कम पैसों में अच्छा खाना खरीद सकते हैं। हलाल खाने के बारे में सोच रहे हैं तो बड़े शहरों में जैसे मॉस्को और कजान में हलाल रेस्टोरेंट और दुकानें बआसानी मिल जाती हैं, लेकिन छोटे शहरों में मुश्किल हो सकती है। मॉस्को में पाकिस्तानी खाना भी मिल जाता है। मुसलमानों के लिए मसाजिद की बात करें तो मॉस्को में कई मसाजिद हैं, जिनमें मरकजी मॉस्को जामिया मस्जिद बहुत बड़ी है। कजान और दूसरे मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में तो मसाजिद बहुत हैं। दोस्तों, रूस के बारे में बात करते करते हमने बहुत कुछ जाना, लेकिन अब आखिर में कुछ ऐसी बातें जो आपको पूरी वीडियो में सबसे ज़्यादा हैरान करेंगी। रूस की खलाई दौड़ में कामयाबियां वाकई काबिले ज़िक्र हैं, लेकिन असल बात यह है कि रूस को समझना आसान नहीं। ये एक पेचीदा मुल्क है जिसमें अजमत भी है और अलमिया भी, दोनों साथ साथ चलते हैं। और आखिर में बात करते हैं इस अनोखे शहर की जहां दुनिया की सबसे बड़ी झील है, जो शहर बाइक्लसिक के नाम से जाना जाता है। या फिर चलते हैं इस अनोखी जगह की तरफ जहां आप एक ही वक्त में 2 कैलेंडर दिनों में हो सकते हैं। रूस के मशरिक में एक जगह जहां बैनुल-अक़वामी तारीख लकीर गुजरती है और एक कदम आज में होता है तो दूसरा कल में। दोस्तों, रूस एक ऐसी जगह है जो आपको एक साथ मरूब भी करती है, खौफ भी दिलाती है, मोहब्बत में भी डालती है और हैरान भी करती है। इसकी बर्फपोश वसअतें, इसके खूबसूरत शहर, इसकी गहरी तारीख, इसके ज़हीन लोग, ये सब मिलकर एक ऐसा तजुर्बा बनाते हैं जो कहीं और नहीं मिलता। क्या आप कभी रूस जाना चाहेंगे? कमेंट में बताएं और बताएं कि रूस की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा हैरान लगी। क्या वो 11 टाइम जोन थे, या ओयाकोन की -71 डिग्री सर्दी, या बैकल झील की गहराई, या लेनिन की सदी पुरानी लाश? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें। बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस मुल्क पर बनानी चाहिए, जापान, चीन, तुर्की, ब्राज़ील, आपका जो भी इंतखाब हो, हम वो वीडियो ज़रूर बनाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।